पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से एजुकेशन की खबर को लेकर हम संजीदा रहते हैं, सीबीएसई बोर्ड को खबर को लेकर हम संजीदा रहते हैं, लिहाजा मेरठ वासियों ही नहीं बल्कि भारत के हर कोने में जो हमारे पाठक हैं वो अच्छी और सच्ची जानकारी ले सकें, इसके लिए समय समय पर हम दिग्गजों के इंटरव्यू लेते हैं ताकि आपको सही जानकारी सही वक्त पर मिल सके। सीबीएसई बोर्ड ने 2026 से 2 बोर्ड कर दिया है 10वीं में, एक फरवरी में और एक मई में। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है, क्यों किया, किस रूप में किया? क्या एक बोर्ड काफी नहीं था? क्या 2 बोर्ड से बच्चों की मनोस्थिति पर असर पड़ेगा? क्या बच्चे लेजी हो जाएंगे? क्या लगता है कि स्कूल के ऊपर बर्डन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तैयारियों का? इन तमाम मुद्दों को लेकर जो हम जैसे अभिभावक के साथ साथ देश के लाखों अभिभावकों का एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर सीबीएसई बोर्ड ने 2 एग्जाम क्यों किया। बदलना जीवन का नियम है, बदलते रहना भी चाहिए और लगातार R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करना चाहिए। और सीबीएसई तो देश का, विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है, करता भी है। लेकिन सवाल यह है कि नो डिटेंशन पॉलिसी लाने के बाद सीबीएसई ने उसको वापस भी लिया। कई मुद्दे ऐसे हैं जो सीबीएसई बदलना चाहता है और लगातार चीजों में बदलाव करके वो बच्चों के समक्ष प्रस्तुत भी होता है, चाहे वैकल्पिक सब्जेक्ट को लेकर हो, चाहे नियम को लेकर हो। आज हम बात करेंगे 2026 से होने वाले 2 बोर्ड को लेकर और हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं मेरठ के दिग्गज चेहरा, एजुकेशनिस्ट, बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल जो मेरठ का प्रसिद्ध स्कूल है, प्रिंसिपल गोपाल दीक्षित, साथ में डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई बोर्ड के हैं, सहोदय के सचिव हैं मेरठ के। लगातार ऐसे दिग्गज चेहरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे और कई सवालों का जवाब सीधे उनसे लेते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी, सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जो जी सीबीएसई का जो आपका ये क्वेश्चन है, बहुत ही आई रियली अप्रिशिएट कि आपने जो ये मैटर, ये क्वेश्चन उठाया है। ये आज की डेट में आई अंडरस्टैंड कि सारे जो पेरेंट्स हैं, कल इवनिंग में बेसिकली, कल लेट आफ्टरनून में ये जो व्हाट कॉल सर्कुलर है ये फ्लोट हुआ ऑल अराउंड। तो मुझे लगता है कि लगभग सारे ही जो स्कूल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स, टीचर्स, मीन्स एवरीबडी, उनके पास लगातार कॉल्स हैं। पेरेंट्स आर ऑल्सो वरीड कि ये हुआ क्या है ऐसा, क्योंकि पहली बार हो रहा है, कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है, कहीं कोई परेशानी है, कहीं कुछ अच्छा है हमारे बच्चों के लिए एंड ऑल दैट। तो ये बहुत सारी क्वेरीज है सबके माइंड में। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या सीबीएसई बोर्ड के 2 एग्जाम इस साल जो दिसंबर 10वीं में बच्चे हैं उनके लिए है या जो 2026 में 10वीं 10th में आएगा उनके लिए है? जी, जो हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डाउट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस समय इस सेशन में, मीन टू से कि 2025-26 का जो सेशन है विच है स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2025, उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। मीन्स कि अगर हम पुराने तरीके से देखें, जो बच्चे आज की डेट में 10th क्लास में हैं वो अगले साल फेब और मार्च में बोर्ड का एग्ज़ाम देते, तो ये जो नया सर्कुलर और जो नई कंडीशन या नया रूल है ये उनके लिए इम्प्लीमेंट होगा। मीन्स जो बच्चा आज की डेट में 10th क्लास में मौजूद है उनके लिए है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल एक और है कि क्या सीबीएसई बोर्ड, आप चूंकि डिप्टी सिटी कोऑर्डिनेटर हैं और लंबे समय 25-30 सालों का एक लंबा अनुभव है और बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल को ऊंचाइयों पर पहुंचा के मेरठ में स्थापित करने का सबसे बड़ा दारोमदार अगर किसी पे है तो गोपाल दीक्षित सर पे है। एक सवाल आपसे और करूंगा, फिर आगे का हम सफर जारी रखेंगे। क्या लगता है कि ये नियम लाने या ये जो योजना लाने के पीछे सीबीएसई की क्या मंशा रही होगी? क्योंकि 2 बोर्ड लाके कहीं हम बच्चों को लेजी तो नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या रही होगी सर? वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पूछा। अगर आप शायद ना पूछते तब भी मैं आपको ज़रूर जवाब देता। एंड आई वांट एवरी पेरेंट, एवरी पर्सन ऑफ एजुकेशनल कम्युनिटी शुड नो दिस। व्हाई एनईपी, जिसे हम कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट केम इनटू इफेक्ट इन 2020। बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं, बहुत सारे उसके डायमेंशंस हैं, बट अभी हम इसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, जो गवर्नमेंट का थॉट है उसी को फॉरवर्ड किया है सीबीएसई ने। इस पर बहुत सारे एनालिसिस हुए, बहुत सारा सर्वे हुआ, एम राइट, एंड अलग अलग लोगों से मीटिंग भी किया सीबीएसई ऑफिशियल्स ने, अलग अलग तरीके से बातें की, पूछा पेरेंट्स से भी, बच्चों से भी, स्टाफ से भी, प्रिंसिपल से भी, सबसे।
तो अल्टीमेटली नाउ दे हैव कंक्लूडेड द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो इसके पीछे जो मेन क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या है इनका, तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेन उद्देश्य गवर्नमेंट और उसको आगे फॉरवर्ड करते हुए सीबीएसई का है इसके पीछे, हम देख रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारी परेशानियां जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसमें डेवलप हो रही हैं डे बाय डे, और दे आर लिटरेट, दे आर गेटिंग गुड मार्क्स, दे आर गेटिंग गुड मार्क्स। कि यू नो एक समय था जब 70% मार्क्स लाना भी इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। पहले पहले ये होता था कि कौन से डिवीजन आई है, सब अगर जो पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो दे विल एक्सेप्ट माई पॉइंट कि पहले ये होता था फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन मीन्स 60% एंड अबव। अब वो वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगता है लगभग गायब हो चुका है। अब फर्स्ट डिवीजन का मैटर नहीं रहा, डिस्टिंक्शन का भी नहीं रहा जो 75% पे हुआ करता था। अब मैटर है कि परसेंटेज कितना है, और परसेंटेज से भी एक स्टेप आगे अर्ली 90% है या लेट 90 में है, मीनिंग 90 पॉइंट समथिंग 91 है या 95 से भी ऊपर गया है बच्चा। तो ये सब एक प्रकार का स्ट्रेस है, एक प्रकार का प्रेशर कहीं ना कहीं बच्चे पर, और ऑफकोर्स माता पिता जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर भी होता है। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ अपने वास्ट एक्सपीरियंस से कि जो गवर्नमेंट की सोच रहा है और जो सीबीएसई ने उसको इम्प्लीमेंट किया है बहुत फाइन वे में, उसके पीछे सोच यही है सर कि बच्चों से सिर्फ उनको ओनली एंड ओनली बुकिश नॉलेज यानी कि सिर्फ स्कोर तक ही सीमित न रहने दिया जाए, उनका स्ट्रेस हटा के उनकी जो इनर स्किल है उसको कैसे एक्सप्लोर कर सकता है बच्चा, कि ऐसा ना हो कि बच्चे ने 98% मार्क्स तो व्हाट यू कॉल ऑब्टेन कर लिए हैं, बट बच्चा इज नॉट एबल टू ओवरऑल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, आप खुद आप देखते होंगे, हमारा जो पूरा समाज है देखता होगा, ऐसे ऐसे बच्चे जो 98-99% मार्क्स ला रहे हैं, सही से बोल नहीं पाते इफ मतलब उनसे पूछा जाए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब कौन है, उनका नाम क्या है हमारे डीएम सर का, दे मे नॉट से कि कितने हमारे व्हाट यू कॉल रिवर्स हैं हमारे कंट्री में, हमारे स्टेट में कौन सी रिवर फ्लो होती हैं, कहाँ नहीं, बस दे वर कन्फाइंड टिल बुक्स ओनली। उन्होंने बुक्स को पढ़ा, लर्न किया एंड दे गॉट गुड मार्क्स। नो, और इसके पीछे जो मेन उद्देश्य, मेन इंटेंशन है गवर्नमेंट की एंड हैंस फॉर सीबीएसई की, वो यही है कि बच्चों की जो कोर स्किल है उसको भी एक्सप्लोर करना है। और वो कैसे हो सकती है, बच्चों के ऊपर से परसेंटेज का जो प्रेशर स्ट्रेस है इसको रिमूव करा जाए। कि यस, ऐसा होता था ना एक पर्टिकुलर डे, लेट्स से आई एम द चाइल्ड, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 फॉर एग्जांपल, आज मेरा किसी भी वजह से तबीयत खराब है, मेरे घर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, मेरी माताजी पिताजी यू नो दे आर नॉट वेल, हैविंग हेल्थ इशू, और आई एम डाउन विद माई मूड, और बाई चांस आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन, में अच्छे से नहीं लिख पाया क्योंकि माई माइंड इज कनेक्टेड विद माई मदर फॉर एग्जाम्पल, एम आई राइट, तो मैं नहीं लिख पाया, तो वो 2 या 3 घंटे का जो स्पैन है दैट डिसाइड्स माई इंटायर कैलिबर एंड टैलेंट, नो इट शुड नॉट बी देयर। तो यही एक बेसिक सोच रहा है व्हाट यू कॉल गवर्नमेंट का, सीबीएसई का, कि हम इसको इस प्रेशर से हटाएं, और बच्चे के मार्क्स तो लाना ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है उसमें, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कोर स्किल को भी डेवलपमेंट बढ़ाया जाए। जिस तरीके से लगातार सीबीएसई बोर्ड बदलने का नाम है, लगातार 2005 से लेकर 2010 तक और उससे आगे तक 12 तक हमने सीबीएसई बोर्ड को कवर किया, रिजल्ट्स कवर किए, काउंसलर के तौर पर भी मेरी मौजूदगी रही। लगातार सीबीएसई बोर्ड 10-15 सालों में बहुत बदला और एक्सपेरिमेंट बहुत करता है सीबीएसई बोर्ड, इसलिए सीबीएसई बोर्ड को सैल्यूट। दूसरा सवाल यहीं से जुड़ता है कि क्या लगता है कि 2 बोर्ड होने से स्कूल वालों पे, आप पे क्या प्रेशर पड़ने वाला है? एक तो बात बहुत अच्छी है कि अगर लाखों बच्चे या सैकड़ों बच्चे ऐसे होते होंगे जो किसी न किसी फीवर से और एक्सीडेंट की वजह से या किसी दिक्कत की वजह से बोर्ड एग्जाम छोड़ देते होंगे, जरूर नहीं निकलता होगा, तो ये इस नियम में उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा कि अगर आपको मिस करते हैं तो अगली बार आपके पास मौका है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं कर सकता है। स्कूल पर क्या प्रेशर पड़ने वाला है, आप सबसे संक्षिप्त पूछूंगा, जब एक एग्जाम होते हैं तो कब से तैयारी करते हैं, जब 2 होंगे फरवरी और मई में तो आप लोग कैसे अपने आप को तैयार रखेंगे? ठीक है, मैं इस पॉइंट को भी थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, इट्स नॉट लाइक दैट स्कूल्स एंड द टीचर एंड द स्टाफ दे ऑल आर ओवरबर्डन, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम देखें इन प्रीवियस ईयर्स ऑल्सो मिड फेब में बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन चालू हुआ करते थे, एंड सेम थिंग विल हैपन नाउ, देयर इज़ नो चेंज इन दिस। व्हाट यू कॉल कवरिंग ऑफ सिलेबस का जो स्पीड है वो भी हम सेम रखने वाले हैं सभी स्कूल, आई बिलीव, क्योंकि देखिए जो डेट 15 फेब
डेट हुआ करता था बोर्ड एग्जामिनेशन का चालू होने का, वो इस बार भी है फर्स्ट। देयर आर 2 काइंड ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन नाउ न्यू सिस्टम के हिसाब से। वन विल स्टार्ट इन द मिड ऑफ फेब, ठीक है, जो फेब के मिड में स्टार्ट होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो अप्रैल में आएगा। अच्छा, 1 महीने में दे देंगे? हाँ, अप्रैल में आ जाएगा उसका रिजल्ट। यस, वो मार्च के फर्स्ट वीक और सेकंड वीक तक एक्सक्यूज मी ये एग्जामिनेशन चलेंगे मिड फेब से स्टार्ट होने के बाद। और जो सेकंड है दैट विल बी इन द मंथ ऑफ मे, उसका रिजल्ट बोर्ड जून में दे देंगे सीबीएसई। फाइन। अच्छा, इसमें बस 1-2 चीज़ें हैं दैट आई नीड टू पुट सम लाइट ऑन दैट, कि ऐसा नहीं है कि स्कूल पे कोई ऐसा सच बर्डन पड़ेगा। देखिए, स्कूल एंड स्टाफ दे शुड बी टोटली डिवोटेड फॉर वर्क फॉर द स्टूडेंट। ठीक है। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताने का कोशिश किया वो यही है कि इससे बच्चों का भला होगा, दिस इज फॉर श्योर। बच्चों का भला होगा, उनके माइंडसेट का, एंड कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी, यानी कि अल्टीमेटली सोसाइटी और नेशन को इफेक्ट करता है। तो अगर कोई स्कूल या टीचर ऐसा सोच भी रहे हैं कि थोड़ा सा बर्डन बढ़ा, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट। और ऐसा हुआ भी नहीं है सच। मैंने जैसे बताया कि पहले भी मिड फेब में एग्जाम होता था, अभी मिड फेब में एग्जाम स्टार्ट होगा। बस एक एग्जाम जो बाद में होना है वो बड़ा है, लेकिन दिस विल नॉट बी फॉर ऑल। लेट मी टेल यू, ये सबके लिए नहीं होगा जी। जो पहला एग्जाम है जो मिड फेब में होगा दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मेन एग्जामिनेशन, वो मेन एग्जामिनेशन है। उसके बाद अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है और कुछ इस प्रकार या इंप्रूवमेंट वाला मैटर है या कंपार्टमेंट टाइप का मैटर है, वो जो सेकंड है उसमें होगा, मई में शिफ्ट होगा। यस, वो जाएगा। सर, एक सवाल इसमें एडिशन कर देता हूँ, क्या अगर हमें 2 सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए तो हम 2 सब्जेक्ट का मई में इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं? यस, कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो, देखिए इट्स द सोसाइटी, एवरीबडी, यू नो, कोई भी चीज़ बनती है तो उसको हर तरीके से लोग अडॉप्ट करते हैं, अच्छे तरीके से भी गलत तरीके से भी। इसका कोई गलत यूज ना हो जाए इस पूरे सिस्टम का, इसके लिए भी लेट मी टेल यू, सीबीएसई ने एक क्लॉज डाला है कि यदि कोई ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का मन नहीं किया या मूड नहीं किया है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन आई मस्ट से, उसने पहला एग्जामिनेशन नहीं दिया, एक भी नहीं दिया, एक भी एग्जाम नहीं दिया। लेट्स से उसके पास 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स हैं, जनरली स्कूल हैज 5 और 6 सब्जेक्ट्स, उसने एक भी व्हाट यू कॉल एग्जाम सब्जेक्ट का नहीं दिया, किसी भी सब्जेक्ट का, तो देन ही और शी इज नॉट एलिजिबल टू अपीयर इन द मे एग्जामिनेशन। ओके, कम से कम उसको 3 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि मुझे भी ये जानकारी नहीं थी एज ए जर्नलिस्ट। बहुत अच्छी बात कि आप लिबर्टी में नहीं आ सकते, कहीं ना कहीं क्लॉज है, प्रेशर है, पढ़ना है। 3 पेपर देने के बाद ही आप आगे जानकारी दी सर आपने रोजाना खबर पे। पॉइंट इज कि कम से कम आपको जो पहला मेन एग्जामिनेशन जो मिड फेब वाला मींस उसमें 3 एग्जाम में अपियर होना मस्ट है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसा ना हो कि लेट से एक स्टूडेंट आया, उसने एक बच्चे ने एक एग्जाम को अपियर किया और नहीं किया, उसने कहा मे में एग्जाम, इट्स नॉट लाइक दैट। डोंट टेक इट लाइटली, डोंट टेक दिस सीबीएसई जिसका डर था जी कि इसका कहीं मिसयूज ना हो जाए, इस सिस्टम का मिसयूज ना हो जाए। तो दिस इज द मेन क्लॉज, ये सबको समझना चाहिए। बिल्कुल, लगातार सीबीएसई बोर्ड, हमने कहा जिस तरीके से लगातार बदलते रहने का, कई वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट लॉन्च करते हैं, मास मीडिया से लेकर कई चीजें लॉन्च करी, 100 सब्जेक्ट ऑप्शनल हैं। ऐसे में आखिरी सवाल दिग्गज चेहरा से गोपाल दीक्षित से कि सर, सारे सवालों के जवाब करीब करीब आपने बहुत ही बढ़िया दिए हैं, जिनसे मुझे भी जानकारी बहुत मिली और हो सकता है आपको 90% नई जानकारी मिले। चलते चलते एक सवाल और कि क्या लगता है ये नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत, आप बस बिल्कुल स्लाइडली संक्षिप्त में बताइए, नो डिटेंशन पॉलिसी है, आर यू सेटिस्फाइड, आप सेटिस्फाइड थे? और अगर ये आया है तो क्या ये लगता है ये बच्चों के हित में है और ये लंबा सफर तय करेगा? टू मी पर्सनली आई फील दिस सिस्टम इज मच बेटर। ओके, जो अब आया है मेरे हिसाब से ये सिस्टम नो डिटेंशन पॉलिसी से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें बच्चे की जो एक्चुअल स्टडी स्किल है वो भी एक्सप्लोर होगा और जो कोर स्किल है वो भी एक्सप्लोर होगा। टू मी दिस इज बेटर। ओके, लगातार जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड के दिग्गज, एक अनुभवी प्रिंसिपल्स को हमने रूबरू करवाया, ये बताने के लिए कि आखिर 2 बोर्ड के मायने क्या है, 2 बोर्ड आने से आपके बच्चों का या जो बच्चे देख रहे हैं उनका, जो 10वीं में 2026 में आने वाले हैं, उनका क्या भला होने वाला है। बेहद साफगोई से जिस तरीके से बीडीएस इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल, दिग्गज चेहरा एजुकेशनिस्ट गोपाल दीक्षित जी ने जानकारी दी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके बेहतर के लिए
उन तमाम बच्चों के बेहतर के लिए 70% 80% उन तमाम बच्चों के बेहतर के लिए जो किसी न किसी तरीके से पहले एग्जाम में मायूस हो जाते थे, या उनके लिए भी एक वरदान साबित होने जा रहा है, जो किसी एक्सीडेंट की वजह से, ट्रैफिक जाम की वजह से, कोई मिस हैपनिंग की वजह से, डेथ की वजह से एक साल बर्बाद हो जाता था। तो ऐसे लोगों के लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक बहुत बड़ा वरदान का काम किया है। लगातार ऐसी खबरों के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे किसी नए चेहरे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब